हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग क्लास 10th के पोइट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है दी फाउंटेन और इसके राइटर जेम्स रसेल लॉवेल जी हैं। समझते हैं कि फाउंटेन क्या है। दी फाउंटेन का मतलब क्या होता है। फाउंटेन जिसका हिंदी अर्थ होता है फव्वारा, और कवि जेम्स रसेल लॉवेल ने इस कविता के माध्यम से फव्वारे के सभी गुणों का वर्णन करते हुए हमें उनसे कुछ सीख देने की प्रेरणा दिए हैं और हमें प्रेरित भी करते हैं कि हमको भी जीवन में जो है उसी की तरह सदैव आगे बढ़ना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। तो चलते हैं स्टेंजाज की तरफ। सबसे पहला स्टेंजा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जेम्स रसेल लॉवेल जी कहते हैं पहले स्टेंजा के थ्रू कि फव्वारा जो है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इसका क्या मतलब है देखते हैं, हिंदी अर्थ समझते हैं पहले। इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भर जाता है। क्या प्रकाश से भर जाता है? फव्वारा। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भर जाता है। और आगे क्या करता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीप का मतलब होता है उछलना, फ्लैश का मतलब होता है चमकना। तो लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात्रि तक। मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, टिल का मतलब होता है तक, और नाइट का मतलब तो आप सभी जानते हैं। इस तरह से हम इसको संपूर्ण रूप से क्या कह सकते हैं? फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भर जाता है और उछलता रहता है, कूदता रहता है, चमकता रहता है सुबह से लेकर के रात्रि तक। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। इसमें तो पहले स्टेंजा में तो सूर्य के प्रकाश में फव्वारे की एक्टिविटी का वर्णन कवि ने किया है, लेकिन दूसरे स्टेंजा में क्या इन्होंने कहा है देखते हैं। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। मूनलाइट का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का प्रकाश। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, वाइटर देन यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है और तुलना किया गया है। किससे तुलना किया गया है? फव्वारे की तुलना स्नो। स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ होता है, आइस जिसे कहते हैं, सिनोनिम्स उसका। तो चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद हो जाता है, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद प्रतीत होता है। वाइटर देन स्नो अर्थात बर्फ से भी अधिक सफ़ेद प्रतीत होता है। वेविंग शो फ्लावर लाइक, वेविंग, वेविंग का मतलब होता है हिलना डुलना, गति करना। किस तरह से? शो फ्लावर लाइक, पुष्प की भांति, पुष्प की तरह। अब ऐसा कब करता है? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। ब्लो मतलब बहना होता है, विंड्स मतलब हवा। इसका संपूर्ण रूप से अर्थ समझते हैं। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक प्रतीत होता है, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, पुष्प की तरह हिलता डुलता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। तीसरा स्टेंजा देखते हैं। पहले में सूर्य के प्रकाश की बात थी, दूसरे में चंद्रमा के प्रकाश की बात थी, और तीसरे में स्टार लाइट अर्थात नक्षत्रों के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में। देखते हैं इसमें क्या कहा गया कुछ। इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, देखो रस मतलब होता है भागना, चलते रहना, लगातार कंटिन्यू वॉक करना। स्प्रे, स्प्रे मतलब फाउंटेन, मतलब फव्वारा। तो इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, फव्वारा गतिमान रहता है, फव्वारा चलता रहता है, फव्वारा भागता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आप सभी जानते हैं मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात या अर्धरात्रि या मध्य रात्रि जिसे कह सकते हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को भी फव्वारा खुश नज़र आता है। हैप्पी बाई डे, और दिन को भी फव्वारा क्या होता है? हैप्पी नज़र आता है, खुश नज़र आता है। इंटायरली देखते हैं एक बार फिर से संपूर्ण रूप से इसे।
इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, फव्वारा भागता रहता है, गति करता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को भी फव्वारा हैप्पी रहता है, खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन को भी फव्वारा प्रसन्न नजर आता है। स्टैंजा नंबर 4, ईवर इन मोशन। आप सभी को पता है ईवर मतलब ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। मोशन, मोशन मतलब क्या होता है, गति। तो क्या हो जाएगा पूरा मिला के, ईवर इन मोशन। फव्वारा सदैव क्या रहता है, गति में रहता है, गतिमान नजर आता है। ईवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गतिमान रहता है। ब्लित्सम, प्रफुल्लित रहता है। ब्लित्सम का मतलब क्या होता है, प्रफुल्लित। एंड चेरी, और खुश नजर आता है, आनंदित नजर आता है। स्टिल क्लाइंबिंग, स्टिल मतलब होता है सदैव, स्टिल इज इक्वल टू ऑलवेज। तो स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंब मतलब चढ़ना, हेवनवर्ड का मतलब स्वर्ग की तरफ या ऊपर की तरफ, आप इसे कह सकते हैं। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, फव्वारा सदैव ऊपर की ओर भागता रहता है, ऊपर की ओर जाता रहता है। नेवर अ वीरी, नेवर मतलब कभी नहीं, वीरी, वीरी मतलब थकान या थकना। नेवर अ वीरी, फव्वारा कभी थकान महसूस नहीं करता। पूरा क्या हो जाएगा देखते हैं। ईवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गतिमान रहता है। ब्लित्सम एंड चेरी, खुश और प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, फव्वारा सदैव आगे की तरफ बढ़ता रहता है। नेवर अ वीरी, और कभी थकान महसूस नहीं करता। स्टैंजा नंबर 5, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड मतलब प्रसन्न, वेदर्स मतलब मौसम। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है। फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा क्या दिखता है, सबसे अच्छा दिखता है। हमेशा क्या दिखता है, सबसे अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की तरफ फव्वारा जाता हो, चाहे डाउनवर्ड अर्थात नीचे की तरफ आता हो, अर्थात ऊपर जाने के बाद चाहे नीचे भी आता हो, दोनों ही कंडीशन में मोशन दाई रेस्ट, फव्वारे का गति में ही आराम होता है। अर्थात जब फव्वारा गतिमान रहता है, उसी गतिमान अवस्था में फव्वारा रेस्ट भी कर लेता है। फिर से इसको पूरा देखते हैं इंटायरली। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव जो है प्रसन्नचित्त अर्थात अच्छा महसूस होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की तरफ जा रहा हो, चाहे नीचे की तरफ आ रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, गति में ही फव्वारे का आराम होता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। फुल ऑफ अ नेचर, देखो यहाँ नेचर, नेचर का मतलब यहाँ हो जाएगा नेचुरल पावर, मतलब प्राकृतिक शक्ति। ध्यान दीजिएगा, फुल ऑफ अ नेचर, प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ। कौन, फव्वारा। कहा गया कि कवि जेम्स रसेल लॉवेल अगला कहते हैं फुल ऑफ अ नेचर, प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ रहता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग मतलब कोई भी नहीं, कैन मतलब सकना, टेम मतलब क्या होता है, पालतू बनाना। तो नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता, अर्थात कोई भी इसे अपने वश में नहीं कर सकता। किसको, फव्वारे को। फुल ऑफ अ नेचर, प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण क्या होता है, चेंज्ड, चेंज्ड का मतलब क्या होता है, परिवर्तित होना। तो फव्वारा हर क्षण परिवर्तित होता रहता है। हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के पोएट्री का पहले लेसन जो दी फाउंटेन था, उसमें 3 स्टैंजाज लेफ्ट हो जाए अभी बचे थे, तो उसको चलो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखते हैं। फुल ऑफ अ नेचर, नेचर, नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक शक्ति। यहाँ पे फुल ऑफ अ नेचर, फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ रहता है। नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना। नथिंग कैन टेम, उसे कोई पालतू नहीं बना सकता या उसे कोई भी शक्ति अपने वश में नहीं कर सकती। चेंज्ड एवरी मोमेंट, और मोमेंट मतलब होता है क्षण, एवरी प्रत्येक, चेंज्ड का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होना अर्थात बदलना। फव्वारा हर क्षण क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ईवर द सेम, इस पर भी समान रहता है, कहने का मतलब इस पर भी फव्वारा ही रहता है। ईवर मतलब होता है इस पर भी, या सदैव जिसे कह सकते हैं। अगला है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मतलब लगातार या निरंतर। एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जाना या
इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, गो अपवर्ड। तो सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर की तरफ उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और निरंतर संतुष्ट रहता है। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट। फव्वारा निरंतर ऊपर की तरफ जाता रहता है, फव्वारा निरंतर संतुष्ट रहता है, निरंतर संतुष्ट प्रतीत होता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मतलब अंधकार होता है और सनशाइन यहाँ प्रकाश है, अर्थात चाहे प्रकाश हो या फिर चाहे अंधकार हो। दाई एलिमेंट, यही इसका मौलिक कर्तव्य है, यही सारे गुण जो है इसके मौलिक तत्व है। अगला देखते हैं, अंतिम स्टेंजा है विश्लेषण का। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है लास्ट में, अर्थात यहाँ पे कुछ इच्छा जाहिर की गई है कवि के द्वारा। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, फाउंटेन मतलब फव्वारा। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी मतलब बनाना, हार्ट मतलब हृदय। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को बना दो, क्या बना दो, फ्रेश ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट और स्थिर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कांटेंट था जिसका मतलब मैंने संतुष्ट बताया, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर। तो हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को बना दो ताज़ा या फिर तरोताज़ा, मधुर, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट और स्थिर। अपवर्ड लाइक दी, जिस प्रकार से तुम सदैव आगे की तरफ बढ़ते रहते हो, ठीक इसी प्रकार की क्वालिटी हम सभी के अंदर भी आ जाए, हम ऐसा कामना करते हैं। तो अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ, लाइक की तरह, दी मतलब तुम्हारे, अर्थात हम भी तुम्हारी तरह सदैव आगे बढ़ने वाले हो जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेसन समाप्त हुआ यहाँ पे।